जो पाकिस्तान बनाने का पाप कांग्रेस ने किया था, और कांग्रेस के पास एक अवसर था कि कांग्रेस के इस पाप का परिमार्जन हो सके। कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व देश की जनता से माफी मांगता कि हमारे कारण, हमारे पूर्वजों के कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ है, और देश के इस विभाजन के लिए माफी मांगते हैं। जिन हिंदुओं पर, जिन सिखों पर, जिन बौद्धों पर, जिन जैनियों पर, जिन पारसियों पर, जिन ईसाइयों पर पाकिस्तान के अंदर अत्याचार हो रहा है, उन्हें अगर भारत में शरण देने के लिए कानून में संशोधन भारत सरकार कर रही है तो हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, कानून का समर्थन करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए हिंदू महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए सिख महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए बौद्ध और जैनी महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए पारसी महत्वपूर्ण नहीं, और अब तो कांग्रेस के लिए ईसाई भी महत्वपूर्ण नहीं रहे। और उन्होंने एक सिरे से कह दिया है कि जब तक आईएसआई के एजेंटों को भारत में एंट्री नहीं करवा देते तब तक हम नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करेंगे। ये कांग्रेस के नेताओं का शर्मनाक बयान आया है। समाजवादी पार्टी के लोग यही कह रहे हैं, विपक्षी दलों के लोग यही कह रहे हैं, और अब तो इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि ये लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है, बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके, और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। कितना लज्जाजनक है कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों के इन लोगों के लिए एक देश की कीमत पर राजनीति करना, और दूसरा विरोध के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अब महिलाओं को आगे करके, जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है, वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। और मैं फिर मंचों से कहूंगा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना सबका अधिकार है, लेकिन कोई सार्वजनिक संपत्ति को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाएगा, तोड़फोड़ करेगा, तो उसकी संपत्ति से हम वसूली करके ले लेंगे, और आगे के लिए फिर उनको वह सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी कैसे कार्य होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कीमत क्या होती है, इसके बारे में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा।